नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। रियान की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 रियान की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो। कहेंगे कि कल सैटरडे है, कल और आज शाम तक हमारी समस्या का समाधान हो, अन्यथा सोमवार से हम लोग रियान इंटरनेशनल के मुख्य द्वार पे बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, चाहे फिर हमें पुलिस गिरफ्तार करे, जेल भेजे, क्योंकि हम लोग अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियान इंटरनेशनल स्कूल इतना बड़ा हो गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को न माने, ये तो तानाशाही है सरासर। एडीएम साहब, अब सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले जिला मुख्यालय पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और रियान इंटरनेशनल की मनमानी और तानाशाही के विरोध में यहाँ हम लोगों ने आंदोलन किया है। हमारी मांग है, रियान इंटरनेशनल स्कूल ने मार्च महीने में ग्रेटर नोएडा शहर के लगभग 250 से 300 लोगों के 50% दाखिले और एडमिशन फीस के नाम पे छूट देने की बात पे एडमिशन किए, लेकिन 2 महीने बाद उनको जो है फीस 100% बढ़ा दी गई। और जिसके बाद हमने जो है यहाँ आकर के अब से लगभग 1 महीना पहले जिलाधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन किया, जिसके तत्पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक ने चिट्ठी जारी की रियान को कि भाई उन जो बच्चे जिनका आपने एडमिशन लिया उनको यथास्थिति में रखते हुए 50% बच्चों को छूट दी जाए। लेकिन चिट्ठी जिला विद्यालय निरीक्षक की चिट्ठी जारी होने के बावजूद भी रियान स्कूल जिला प्रशासन के खत का अवहेलना कर रहा है। और आज जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए तो पुनः यहाँ अभिभावक और करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। आज हमने इन लोगों को ज्ञापन दिया जिला से यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसमें जो है आंदोलन करेंगे, रियान इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य द्वार पर बैठेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना की ये बात है कि जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के बावजूद रियान इंटरनेशनल स्कूल जो है मनमानी कर रहा है, तो कहीं जो है ये लगता है कि जिला प्रशासन जो है स्कूल बड़ा हो गया और जिला प्रशासन छोटा हो गया है। मेरा बेटा रियान इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा बीटा 1 में पढ़ता है और ये हम लगभग 3-3.5 महीने से कंटिन्यू इस चीज़ के लिए चल रहे हैं कि हमारे जो बच्चों का एडमिशन हुआ था वो 50% पर हुआ था कि 50% में आपके बच्चे टिल टू 12 पढ़ेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई कि आपको 100% फीस देनी है। इसके लिए हम पहले भी आए, हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया, तो यहाँ से जो जाँच वगैरह हुई है उसमें रियान स्कूल दोषी ठहराया गया है, लेकिन रियान स्कूल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम इतने परेशान हैं, हमारे बच्चों को इतना टॉर्चर किया जाता है, फीस के लिए उन्हें क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम जाते हैं बात करने के लिए, हमको 2-2, 3-3 घंटे बिठाते हैं वहाँ, फिर बोलते हैं कि मैम बिजी हैं आप जाइए। हम कहाँ तक अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ तक कितना जाएं, क्योंकि हमारी गृहस्थी भी है। मेरा नाम सुंदर प्रजापति है। मैंने अपने एक बच्चे का एडमिशन मार्च में रियान इंटरनेशनल स्कूल में कराया था, तो जिसमें ये कहा गया था रियान की तरफ से कि भाई 50% फीस की छूट के साथ आपके बच्चे का एडमिशन रहेगा स्कूल में। और यही करके फोर्सफुली उन्होंने मेरे दूसरे बच्चे का, जो कि किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, उसका भी एडमिशन फोर्सफुली मुझसे इसी छूट के नाम पर अपने स्कूल में करा लिया। उसके बाद 2 महीने बाद ही उन्होंने फीस को 100% कर दिया। करने के बाद हम लोगों ने ये ज्ञापन जो है डीएम साहब के साथ पास भी दिया, डीआईएसओ ऑफिस में भी दिया। वहां से जांच की गई, जांच के बाद ये निकल के आया निष्कर्ष के भाई रियान दोषी है उसके अंदर। उसके बावजूद भी उसके लेटर की भी रियान स्कूल अपनी अवहेलना कर रहा है। हमारा कुल मिला के टोटल शोषण किया जा रहा है। बच्चों को खड़ा कर दिया था स्कूल में कि भाई फीस के नाम पर कि भाई आपकी फीस सबमिट नहीं है। बच्चा भी बेचारा मेंटली डिस्टर्ब होता है। मैं नरेंद्र सिंह, बाकी सब अभिभावकों की तरह इस केस में पिसा हुआ हूँ। मेरे बच्चों को भी जबरदस्ती
बुलाया गया कि यहाँ एडमिशन लो, उसके बाद 10 दिन के बाद बोला गया कि आपकी फ़ीस 100% हो गई है। जब ये सुना तो हम लोग पहले DIS ऑफिस, DM ऑफिस, बाकी सब प्रशासन में घूम चुके हैं। इसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, कल जब मैंने सुना कि प्रिंसिपल साहब ये जो डिसीजन है प्रिंसिपल साहब का, रियान के जो प्रिंसिपल हैं उनका डिसीजन ये है कि मैं इस जो प्रशासन का डिसीजन है, उसको आदेश है, उसको नहीं मानेंगे। तो मुझे लगा कि आदित्यनाथ योगी जी के राज्य में ये पहला केस मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि किसी प्रशासन अधिकारी ने बोला हो और उसकी अवमानना स्कूल की तरफ से हुई हो। तो मुझे फील हो रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाएं, किस पर्सन के पास जाएं, ताकि हम लोग को इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कुछ फ़ायदा मिले, कुछ जीत की तरफ हम बढ़ें। जितने भी अभिभावक हैं मेरे साथ में, सब लोगों का जो बच्चे हैं उनके साथ जो बिहेव हो रहा है वो भी ओके नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ लोग हैं जिनके बच्चों को पर्सनली टीचर जानती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बच्चों को पर्सनली टीचर नहीं जानती हैं उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो मेरा आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि जो ये मुहिम है, इसको आगे की कार्रवाई को अच्छी तरह से कुछ अपनी तरफ से डिसीजन दें और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाए। पहले जब स्कूल में बच्चे कम हैं तब लोगों को बुलाया जाता है कि आप अपने उस इंस्टीट्यूट से नाम कटा करके अपने बच्चे यहाँ ले आइए, और जब बच्चे फुल हो जाते हैं तो उन्हीं बच्चों को बोला जाता है कि अब आप जाइए, अदरवाइज आपकी फीस 50% बढ़ा दी जाएगी। तो ये सारे जितने भी अभिभावक हैं ये बहुत परेशान हैं। इसमें माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें। थैंक यू वेरी मच। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। हम लोग आपको ज्ञापन देने आए थे और आपके सम्मुख हम लोगों ने अपनी पीड़ा जो गाई थी, बताई थी, सुनाई थी, लेकिन पुनः आज हम लोगों को फिर विवश होना पड़ा कि हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन या अपनी मांग को लेके यहाँ आए। आपको हमने ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की, जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल DISO को फोन किया, उसके उपरांत हम वहां गए, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और मदद के नाम पर उन्होंने चिट्ठी भी जारी की DISO ने रियान इंटरनेशनल स्कूल को, और उन्होंने कई बार फॉलोअप भी लिया, कई बार फोन भी किया रियान की प्रिंसिपल को, वहां के मैनेजमेंट को, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अभिभावकों को भेजिए आप वहां। जब अभिभावक वहां पहुंचे और पुनः बार बार DISO के ये कहने पे कि जिन बच्चों का मामला ये है इनको फीस के लिए रिमाइंडर ना भेजा जाए, इनको फीस के लिए ना कहा जाए, उसके बावजूद भी बच्चे को क्लास में खड़े होकर के अपमानित किया, उनका शोषण किया। ये हरासमेंट का मुकदमा आपकी तरफ से रियान के ऊपर होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने जो है उन्होंने कहा कि आप जाइएगा, आपकी फीस 50% पे ही आपके बच्चों का दाखिला रहेगा। विधिवत चिट्ठी हमें भी दी और रियान को भी भेजी और जिलाधिकारी को भी संबोधित की, लेकिन वहां जाने पर अभिभावकों को धमकाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, वहां 2-2 घंटे बाहर इंतजार कराया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप उस आंदोलन से हट जाओ, आपको 25% डिस्काउंट दे देंगे। आंदोलन का है, किसी को शौक नहीं है, आंदोलन मजबूरी में किए जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, लोग शहर में रह रहे हैं, ये गांव का क्षेत्र नहीं है कि भाई लोग चलो खेत किसान से आ गए फसल काट के और आंदोलन पे चल रहे हैं। यहाँ सब लोग नौकरी पैसे वाले लोग हैं, अब इनके पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। लेकिन उन बच्चों के अधिकारों के लिए जिस छूट के नाम पर और जिस छल करके हम लोगों से 70-70 हजार रुपए सेंट मार्टिन ने और मनोरंजन स्कूल ने लिए, उसमें जांच हुई और जांच में रियान, सेंट मार्टिन और मनोरंजन स्कूल दोषी पाए गए हैं। जब वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? और मुकदमा तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को 50% पे, आइए सतवीर जी, हमें क्यों छूट नहीं दी जा रही, ये आप हमें बताइए डीएम साहब। हमने आपको पूरी कहानी बताई, अब आप हमें बताइए कि आपका क्या कहना है। बिल्कुल जी सर, आप कहते हैं कि DIS से आपके पास पत्र भी भेजा है, जी बिल्कुल जी, DIS से पूछते हैं इसमें क्या बात है, कैसे जी नहीं हुआ है। अभी DIS से आप आइए 10 मिनट बात कर लेते हैं।
नहीं, हमें आज जिलाधिकारी के पास लेके आप चलें, हमारा ये निवेदन है। जिलाधिकारी के पास हमें 5-10 लोगों को जो भी आप सुविधाजनक मान सकें वहां जाएं, जिलाधिकारी महोदय से हमारी बात को रखें, क्योंकि आपके बाद ज्ञापन के बाद हमने जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता की थी और तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने भी वहां फोन किया और जिलाधिकारी ने डीआईएस को कहा कि लिखित में दो। तो हमारा निवेदन है कि हम 5 लोगों को 7 लोगों को एक संगठन का आदमी जाएगा, बाकी 5 लोग अभिभावक जाएंगे, उनको डीएम से मिलवाओ और इसमें हम लोगों को न्याय चाहिए। और कोई बात? यही तो बोला गया था कि जो हाँ। दोषी पाया, अब सारे के सारे रियान दोषी पाया जा रहा है, सेंट मार्टिन और मनोरंजन तीनों ही। लेकिन आज इन लोगों ने क्या नहीं किया, जा रहा है। उस दिन भी हमने आपको बताया था, ये यहाँ से पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, इन लोगों ने 50% छूट देने के नाम पे रियान और मार्टिन स्कूल को आगे करके 50-50, 70-70 हजार एक एडमिशन से अभिभावकों से पैसे दिलवाए और रियान और सेंट मार्टिन और मनोरंजन स्कूल जांच में वो उनकी कोई मान्यता नहीं है, उनकी कुछ नहीं अब है, इस सिर्फ स्कूल से- फर्जीवाड़ा चल रहा स्कूल है। से फोन आते हैं तो बोलते हैं कि हम गिल्टी हैं। आपके गिल्टी होने से क्या है, हमारे बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो डीआईएस रहा ने है। तो लिखित स्पष्ट कहा है जांच कि- करके जांच करवा ले, जांच में वो दोषी नहीं, पाए गए उन्होंने हैं। कहा हम कल मिले, डीआईएस ने कहा कि जी मेरे बस का नहीं है, मैंने चिट्ठी जारी कर दी, अब तुम जानो और ये जाने। अपनी कर रहे हो। अब डीआईएस का ये जवाब है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्शन नहीं कर रहा है सर, क्योंकि उन्होंने पूरी 1 महीना हो गया है समथिंग जांच करते हुए सारी चीजें। वहाँ के जो स्कूल के जो टीचर थे, जो मतलब उन्होंने निकाल दिए हैं स्कूल वाले ने, रियान वाले ने, वो भी सब आए हैं और वहाँ से रियान से भी स्कूल आते हैं। शायद किसी पेरेंट्स के मोबाइल में भी वो रिकॉर्डिंग होगी, तो वहाँ से यही बोला जाता है कि हम क्या करें, हम गिल्टी हैं और हमारे स्टाफ ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल को ये चीजें नहीं पता है, सब कुछ पता है। ये एडमिशन के नाम पे स्कैम हुआ है और प्रिंसिपल तानाशाही दिखा रही है। आज आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारी बात को, हमारी फरियाद को सुन लें आप, अन्यथा हम उसका ताला भी लगाएंगे, क्योंकि जमीन हमने दी सस्ते दामों पे और अथॉरिटी ने इसलिए सस्ते दामों पे उसको जमीन अलॉट की कि वो यहाँ के लोगों को सुविधा दे सके, लेकिन वो हमारा शोषण करेंगे। शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ एनालिसिस हो चुका है।